नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा सभी लोग क्लास में आ जाइए, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाइए। चैप्टर चल रहा है आपका बेटा डिस्टेंस और डायरेक्शन, डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी आपका चैप्टर है। तो बेटा जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे फटाफट से। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार। किरण बेटा स्वागत है, योगेंद्र कश्यप बेटा स्वागत है। चलो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। शिवम राठौड़, वॉइस वॉइस नहीं आ रही क्या बेटा? वॉइस में क्या दिक्कत लगती है? वॉइस ठीक तो है, बिल्कुल ओके है वॉइस। चलो सभी को नमस्कार है बेटा, सभी को नमस्कार है। यदुवंशी बेटा स्वागत, रजनीश बेटा स्वागत है, करण पांडे, सूरज स्वागत है सभी का। चैप्टर है आपका बेटा डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी। तो पार्ट थर्ड है आज। आखिरी टाइप्स जो आपकी बची हुई हैं वो सारी आपकी क्लियर होने वाली हैं। तो जल्दी से सभी लोग एक जबरदस्त अंदाज में बेटा फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे, सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगली टाइप के आगे के क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि क्या दिया गया है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्या है, इस क्वेश्चन में आपको किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष की स्थिति आपको दी जाएगी क्वेश्चंस में। तो यहां वही चीज है, वो कह रहा है स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। टी एक अन्य स्थान एम दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो फटाफट से बताएंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे कि इसका आंसर क्या। वॉइस मिसमैच भाई, सुन देख लिया करो यार कमेंट। कर दिया, सही कर दिया भाई। अब दोस्तों बताओ क्या अब वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको? चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, तो बहुत शानदार। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ फटाफट से क्लास में। चलो अब नहीं होगी प्रॉब्लम। ये शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत कर जाती है कभी कभी। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आने वाला है। जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। नहीं, रोज होती है किसी कारण, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम, उसको सही करवा दो। स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम है। बेटा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड में छोटा सा कर रहा हूं, अगर आपने कर लिया हो क्वेश्चन तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लगा रहा हूं अब, ठीक है? क्वेश्चन आसानी के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इधर ही कर देता हूं। ये लो, दिख रहा है भाई इनको ये क्वेश्चन? अब ये कह रहा है स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम। सबसे पहले तो आपको दिशाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। मैंने बताया था ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, है ना? इधर वेस्ट है। ये बीच वाली दिशाएं भी मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट होगा, और इधर वाला भैया साउथ वेस्ट होगा, इधर वाला आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। उसने क्या बोला? स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम में है। स्थान के राजधानी पी से उत्तर पश्चिम में, मान लो पी कहीं पर है, यहां पर पी यहां पर है कहीं, और इसके उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा होता है बेटा? उत्तर पश्चिम तो ये वाली कंडीशन होगी, है ना? उत्तर पश्चिम में है, कितनी दूर है? मात्र 2 किलोमीटर। के जो है वो पी से, के जो है वो पी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तर पश्चिम में। फिर आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर। अब दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा होती है भैया। ये भी 2 किलोमीटर है। ये कौन है यहां पर? ये यहां पर आर दिया गया है।
आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर है, एम एक अन्य स्थान आर से फिर से उत्तर पश्चिम में है, तो ये यहां पर आएगा, फिर अगला वाला यहां पर आएगा, कौन, एम, एम यहां पर बैठा हुआ है, ये भी 2 किलोमीटर दिया गया है। आगे चलो फटाफट से, टी एक अन्य स्थान एम, एम के दक्षिण पश्चिम में, एम के दक्षिण पश्चिम में टी एक अन्य स्थान है, उसको आप यहां पर छाप दोगे भैया, ये टी फॉर टेम्पल आ गया, ये भी 2 किलोमीटर है। क्या आपका आंसर आया अब क्वेश्चन का, बताना जरा क्या आंसर आ रहा है। पूछा किसके बारे में गया है, वो कह रहा है टी स्थान पी से किस दिशा में है। टी जो है ये रहा आपका टी, यहां पर टी यहां पर है, ये पी से कौन सी दिशा में है ये बताना था बेटा। टी स्थान पी से किस दिशा में है, टी स्थान पी से कौन सी वाली दिशा में है, इधर कौन सी दिशा होती है फटाफट से बताएंगे, इधर होती है आपकी बेटा पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन पूछी गई थी टी की, किसकी पूछी गई थी, टी फॉर टेम्पल, बेटा 2 किलोमीटर 90 डिग्री पर, फिर 2 किलोमीटर, फिर इधर गया 90 डिग्री पर 2 किलोमीटर, फिर 90 डिग्री पर, इसका अर्थ है ये बिल्कुल इसके सामने आएगा इधर की तरफ। और इधर वाली दिशा कौन सी होती है, इधर वाली दिशा होती है पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल गजब। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। ये हालांकि थोड़ा सा ज्यादा अपर लेवल का क्वेश्चन है, और बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी कैसा भी लेवल का क्वेश्चन कभी भी कहीं पर भी रख सकती है, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 बंदे एक साथ चलेंगे, 2 बंदे एक साथ चलेंगे। जूम करना है थोड़ा सा और, चलो मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा और, ये लो भैया, है ना, अब साफ साफ दिख रहा होगा। पहले सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। जल्दी से देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, पढ़ो। ए और बी जो है उनके बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर्स। दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, 120 किलोमीटर चलने के बाद बी बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर वापस सड़क पर आ जाता है। यदि ए और बी दोनों समान चाल से चल रहे हों तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी जब बी वापस सड़क पर आ जाता है। सर मेरा रैंकिंग एंड ऑर्डर नहीं होता, बेटा जब चैप्टर कराऊंगा रैंकिंग टेस्ट और ऑर्डर सीक्वेंस तब हो जाएगा, तब हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं कराऊंगा सब कुछ। यार ये ऑप्शन को कह रहे हैं, ऑप्शन को इंग्लिश में लिख दिया करो भाई। 80 किलोमीटर ये दिख नहीं रहा, 80 किलोमीटर क्या होता है यार, 80 किलोमीटर को इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, वो आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा। लो भैया KM लिख दिया जाएगा, और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला बेटा। अच्छा कुछ लोगों का 0 आ रहा है, कुछ लोगों का 0 आ रहा है, ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना, बस। दीपेश कुमार यादव, राम राम गुरुजी, बिहार के मुजफ्फरपुर से। सर रिपीटेड सीरीज वाला सवाल फंस रहा है। बेटा मैंने आपको सारी टाइप के क्वेश्चन कराए रिपीटेड सीरीज के, एक बार उनकी प्रैक्टिस करो, फिर प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन करो। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। एसएससी ने 63 शिफ्ट बनाई थी, तो 63 शिफ्टों में कम से कम 40 क्वेश्चन तो है ही हैं रिपीटेड सीरीज के, उनको करके देख लेना। एक सिंगल क्वेश्चन भी बता देना जो आपसे छूट जाए, ठीक है ना, पहले क्लास कर लेना पर मेरी। चलो जी फटाफट से बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं बेटा अब, है ना। चलो जी फटाफट से देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये दो लोग थे ए और बी, ए और बी दो लोग थे। मैंने इधर ए को मान लिया, मैंने इधर बी को मान लिया। ध्यान से देखना जरा भैया, ध्यान से देखना। ए और बी दो लोग थे, उसने सबसे पहली शर्त, दोनों के बीच में 400 किलोमीटर का गैप है, दोनों के बीच में 400 किलोमीटर का गैप है, ये वाला गैप दिया गया था। अब उसने क्या बोला, उसने बोला 120 किलोमीटर चलने के बाद बी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बी ने चलना स्टार्ट किया, बी ने चलना स्टार्ट किया, 120 किलोमीटर गया,
120 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट में मुड़ गया और लेफ्ट में मुड़कर कितना चला बेटा, चेक करो, लेफ्ट में मुड़कर तथा 40 किलोमीटर चला। 40 किलोमीटर चला तो मैं इसको 40 चलाऊंगा ऊपर की तरफ। फिर पुनः राइट की तरफ मुड़ गया, 80 किलोमीटर चला। इधर की तरफ गया, 80 किलोमीटर चला, 80 किलोमीटर यहां पहुंच गया। 80 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़कर वापस सड़क पर आ जाता है। वापस सड़क पर आ गया, इसका अर्थ है ये यहां पर सड़क पर आ चुका है। ये 40 थी, इसके सामने वाली ये भी 40 होगी। ठीक है, यहां तक ध्यान से सुनना क्वेश्चन को बिल्कुल। 120 चला, फिर लेफ्ट में 40 चला, फिर राइट में 80 गया, फिर राइट में 40 आ गया। सड़क पर पहुंच चुका है बी अब यहां पर पहुंच चुका है, ध्यान से देखना। तो अब आगे चलो, उधर से ए ने चलना स्टार्ट किया होगा और एक शर्त रखी गई थी कि दोनों की समान चाल है, दोनों की जो चाल है वो समान है। तो मुझे ये बताओ बी ने कितनी दूरी तय करी टोटल, बी की कुल दूरी 120 और 40 160, 160 और 80 240, 240 और 40 टोटल को ऐड करूंगा भाई। 120 चला शुरुआत में, फिर वो 40 चला, 40 के बाद फिर 80 चला, 80 के बाद फिर 40 चला। इसका अर्थ है कि बी ने टोटल दूरी तय करी कितनी, 120 40 160, 160 और 80 240, 240 और 40 कितना हो गया, 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर बी के द्वारा चला गया। तो फिर निश्चित रूप से ए बी तो 280 किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या थी बेटा, दोनों की स्पीड बराबर थी। दोनों की स्पीड बराबर थी। अगर बी 280 चल रहा है तो ए को भी 280 चला दो। मैं यहां से 280 चलाऊंगा, यहां से 280 चलाऊंगा। मुझे बताओ 120 ये थी, 80 ये थी, तो ये 200 पर आकर रुक गया, आधे पर। आधे पर मतलब कि ये तो 200 हो गया और ये 200 बची होगी। तो ये जो ए है ना, वो यहां से जाते 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 लगभग कुछ यहां पर आगे की तरफ ऐसे पहुंच जाएगा, इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। कौन, बी। ए जो है वो यहां पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली बची बेटा 200, 200 और 80 और चलेगा 80। तो इसका अर्थ है बी तो यहां है नई पोजीशन के अनुसार, ए यहां पर है नई पोजीशन के अनुसार। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया बेटा, ये वाला 80, ये वाला 80 डिफरेंस आया। क्योंकि इसने 280 चली लेकिन ये 200 पर ही रुका रहा, क्योंकि ये इधर उधर घूम गया रास्ते में। और वो जब 280 चलकर आएगा तो ये बीच का गैप कितना हो गया, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। इधर साइड में करना। हाँ बिल्कुल शानदार। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, सर मिसिंग नंबर में दिक्कत हो रही है, बेटा मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, प्रैक्टिस लगाओ ज्यादा से ज्यादा। ज्यादातर टाइप मैंने आपको सारी कराई हैं वहां, है ना, चैप्टर में। बहुत शानदार। सभी का 80 किलोमीटर आता हुआ। शुरुआत में बी चला 120, फिर 40 लेफ्ट में गया, फिर राइट में 80 गया, फिर राइट में 40। टोटल दूरी चली इसने 280। 280 तो ए भी 280 चलेगा, तो ए को 280 चला लाओगे यहां आ जाएगा, क्योंकि ये 120 था, ऊपर का 80 है, तो ये 200 पर बीच में आ गया, बीचों बीच। ये 200 किलोमीटर है और वो 280 चला। बी सड़क पर कितना चला, बी सड़क पर चला मात्र 200, क्योंकि वो 40 इधर 40 इधर फालतू का गया। एक्स्ट्रा जो चला वो ये वाला 40, ये वाला 40 एक्स्ट्रा चला। तो बी सड़क पर कितना चला, बी सड़क पर चला बेटा 200। क्यों, 120 ये 80 ये, सड़क पर 200 चला। लेकिन ए सड़क पर कितना चला, ए सड़क पर चला 280, क्योंकि उसकी कुल दूरी 280 थी। तो 280 से आप इस 200 को माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 80 किलोमीटर का डिफरेंस। दोनों के बीच में 80 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, ये पूछी जाती है एग्जाम में। चलो फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड द सेम सीक्वेंस ऑफ चेंज कंटिन्यूज, देन व्हाट विल बी साउथ बी कॉल्ड। साउथ को क्या बोला जाएगा, दक्षिण को क्या बोला जाएगा बेटा, बहुत ही आसान चीज।
बहुत ही आसान चीज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बीच वाली डायरेक्शन ये रही बीच वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये साउथ ईस्ट होता है, ये आपका साउथ वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होता है। अब जो जो उसकी शर्तें हैं उनको लेके चलो फटाफट से। और देखो आंसर कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान से करना, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होगा हमको। वो कह रहा है उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाता है। सबसे पहले आप उत्तर पश्चिम ढूंढो, नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, इसको क्या बोला गया, पूरब। तो मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा, यहां पर आ गया, ध्यान से देखना, उसने यही तो बोला भाई, नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट बोला जा रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल चला ये बंदा, कितने डिग्री का एंगल, मैंने बताया था कॉलम टोटल 8 है, तो 8 पे 45 45 के बनते हैं, ये 45, ये 45, ये 45, कितना चला ये टोटल। फर्स्ट कंडीशन में ये कैसा चला, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चला बेटा, कितना चला 135 डिग्री, 135 डिग्री मूव किया इसने। या ऐसे गिन लिया करो भाई, एक कॉलम छोड़कर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, तब जाकर पहुंचा, तो ये 3 कॉलम प्लस हो गया आगे की तरफ। दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त थी दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पश्चिम ये रहा, इसको उत्तर कहा जाए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये 45, ये 45, ये 45। सेकंड नंबर पर भी, सेकंड कंडीशन पर भी क्लॉकवाइज गया, वो भी कितना गया, 135 डिग्री गया। पूछा क्या गया है, दक्षिण को, तो थर्ड कंडीशन पर भी आप क्या चलोगे, क्लॉकवाइज ही चलोगे, 135 ही चलोगे, 135 डिग्री ही चलोगे। और दक्षिण को क्या कहा जाएगा, क्लॉकवाइज चलाना है तो दक्षिण से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यहां रुक जाऊंगा जाकर। थर्ड वाली जो कंडीशन होने वाली है बेटा, वो यहां से होगी, थर्ड वाली कंडीशन। आप इस प्रकार से आओगे यहां पर, थर्ड वाली कंडीशन ये होने वाली है फाइनल कंडीशन, क्योंकि आप भी 135 डिग्री ही चलोगे, कितना 135 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज, यानी कि 3 कॉलम, 3 कॉलम, 1 2 और 3, यहां आ गए आप। और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल शानदार, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा, एकदम शानदार। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो आप सभी लोग। आप लोग बताएंगे इसका आंसर, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। ये लो सारी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके अनुसार ही चलना है, बिल्कुल जैसा बोला जाए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और भैया नॉर्थ वेस्ट। फटाफट से बताएंगे सभी लोग बेटा, जल्दी से क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। ऊपर दिखाना भाई, ऊपर दिखाने कौन परेशान है, बस। सर जी जैसा बी चला वैसा ए भी चलेगा, तो कैसे होगा, 0 होगा, 80 कैसे आएगा बेटा। समान चाल का अर्थ क्या होता है, समान चाल का अर्थ ये होता है कि जितनी दूरी बी ने तय करी उतनी ही दूरी ए तय करेगा। बेटा बी कुल कितना चला था, 280 किलोमीटर चला था, तो ए भी तो 280 ही चलेगा ना। तो मैंने ए को 280 सड़क पर चलाया क्योंकि वो सीधा चल रहा था, उसके बारे में तो बोला ही नहीं है कि वो ऊपर मुड़ा या इधर मुड़ा या उधर मुड़ा, वो तो सीधा ही चलेगा सड़क पर। वो 280 चला गया, लेकिन ये सड़क पर चला केवल 200, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 80 किलोमीटर का डिफरेंस आया। यहां क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग, फटाफट से बताओ फर्स्ट पोजीशन में क्या दिया गया है। वो कह रहा है उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब, भैया उत्तर पूरब ढूंढो कहां पर है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब, अब की बार 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसा है, क्लॉकवाइज,
फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट कंडीशन पर क्लॉकवाइज घूमा बेटा कितने डिग्री, 2 कॉलम है तो 45 दूनी 90 डिग्री होता है। यहां से 2 कॉलम आगे गया, एक कॉलम दूसरा कॉलम, ऐसे ही तो गया। अब दूसरी पोजीशन पर आ जाओ। दूसरी कंडीशन पर भैया वो कितना चल रहा है देखो जरा। दूसरी कंडीशन पर वो कह रहा है पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम ये रहा और पश्चिम को बोला गया उत्तर, यहां भी ये 90 डिग्री चला। सेकंड पोजीशन पर ये क्लॉकवाइज ही चला और 90 डिग्री चला, 90 डिग्री, बहुत ही शानदार। तो भैया तीसरी पोजीशन क्या होने वाली है, तीसरी पोजीशन भी चला दो। वो कह रहा है आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन जारी रहे तो साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट बी कॉल्ड, साउथ वेस्ट को 90 डिग्री चला दो क्लॉकवाइज। मैं यहां से 90 डिग्री चलाऊंगा, ये रहा भैया, ये आ जाएगा यहाँ। थर्ड पोजीशन ये रही इसकी, थर्ड पोजीशन ये रही। तो भैया थर्ड पोजीशन पर भी तो वो उतना ही चलेगा, थर्ड पोजीशन पर वो इतना ही चलेगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और 90 डिग्री चलने का अर्थ क्या हुआ, साउथ वेस्ट से जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आंसर होने वाला है आपका उत्तर पश्चिम, आंसर होने वाला है उत्तर पश्चिम। क्लियर है सभी का बेटा, क्लियर है सभी का, बताओ फटाफट से। साउथ वेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आपके लिए है ना बेटा। एक टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन करा रहा हूं तो फिर नहीं छूटना चाहिए कुछ भी। दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, चेक करो फटाफट से भैया, चेक करो फटाफट से। दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। आंसर बताओ आप लोग, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। नॉर्थ ईस्ट इधर, साउथ ईस्ट इधर, साउथ वेस्ट इधर, नॉर्थ वेस्ट इधर। बताओ जरा किसके बारे में क्या पूछा गया है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का मात्र, अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ करोगे तो। दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को ढूंढ लो भैया। दक्षिण पश्चिम ये रहा, इसको पूरब, अब की बार एंटी क्लॉकवाइज आया बेटा, अब की बार एंटी क्लॉकवाइज आया है ये बंदा, एंटी क्लॉकवाइज आया फर्स्ट पोजीशन में, पहली पोजीशन में ये आया एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितना एंगल, 3 कॉलम है तो 135 डिग्री। भाई 45 इंटू 3 करोगे तो 45 45 45 45 या कितने हो गए 135 डिग्री। अब सेकंड पोजीशन में क्या चला, सेकंड पोजीशन में बोल रहा है उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, उत्तर पश्चिम ये रहा और इसको क्या बोला गया, दक्षिण बोला गया। तो यहां से एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, भैया यहां आ गया, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज ही गया, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहा है और 135 डिग्री चल रहा है, 135। तो हम भी अपना थर्ड पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज ही चलाएंगे और कितना 135 डिग्री ही चलाओगे बेटा। चला दो तो फटाफट से, कहां से, किससे पूछा गया है, और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। आप उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, कितना, उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे 1 2 3, यहां आकर आप रुक जाओगे, 1 2 3, यहां आकर आप रुक जाओगे, 45 45 45। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ही गजब आंसर है बेटा, बिल्कुल बेहतरीन। रुकना, चलो अराफत अली बेटा धन्यवाद। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है बेटा शैडो वाली, शैडो वाली ये आखिरी टाइप है बेटा आपकी, परछाई वाली। अब इसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, ये आखिरी टाइप है परछाई वाली। एक सुबह, सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं,
एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। बेटा मुझे ये बताओ, सुबह के टाइम सूर्य जो होता है वो किधर होता है? वो होता है ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में, इसका अर्थ है आपका जो सूर्य है वो इधर साइड में होने वाला है। सूर्य कहां पर है? इधर साइड में। सन, जो आपका सूर्य है सन, वो यहां पर है, ठीक है। अब जो परछाइयां जाने वाली हैं, शैडो जो होगी वो किधर की तरफ जाएगी? वेस्ट की तरफ। किसी भी बंदे की परछाई अगर सूर्य सुबह ईस्ट की तरफ है तो शैडो जाएंगी बेटा किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ। कोई भी बंदा सही, आपने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। सूर्य उग रहा है सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, और ये दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो खड़े होने की दो कंडीशन होती हैं बेटा, या तो वो इस प्रकार से खड़े होंगे या फिर वो इस प्रकार से खड़े होंगे। वो हमें पता चलेगा क्वेश्चन के माध्यम से। अगर अगर परछाई यानी कि शैडो जो है वो लेफ्ट और राइट बोल रहा है एग्जामिनर, तो पोजीशन होती है ये वाली, ठीक है। और अपने सामने या पीछे, इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड ऑफ, अगर सामने या पीछे की तरफ परछाई बोलेगा तो सेकंड पोजीशन लगती है। अगर परछाइयां आमने सामने या पीछे हैं तो ये वाली पोजीशन में खड़े होंगे लोग, और अगर लेफ्ट राइट में पोजीशन है तो इस प्रकार से। बाकी पता चलेगी यहां से कि परछाई जो है राइट और लेफ्ट में है। तो देखो इसको करने का कितना आसान सा तरीका बताऊंगा आपको, बहुत ही ज्यादा आसान वाला तरीका। ये दो बंदे कुछ इस प्रकार से खड़े होंगे, इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से इनकी जो परछाइयां है ना, जो शैडो हैं, वो किधर की तरफ जाएंगी बेटा? इधर की तरफ। परछाइयां इधर रहने वाली हैं, इनकी जो परछाइयां हैं वो इधर, दोनों बंदे की जो शैडो है वो इधर जाएगी। अब पहचान करो, पहचान करो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्या होता है। लेफ्ट और राइट का, ये बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड इधर साइड होगा, राइट इधर होगा। ध्यान से सुनना, मुझे अभी ये नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति कौन है। जो ऊपर वाला है वो ऐसे देख रहा है तो उसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये वाला होगा। तो ये वाला राइट हैंड होगा और ये वाला होगा ऊपर वाले का लेफ्ट हैंड। तो दोनों आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब पहचान करो, बस क्वेश्चन का आंसर तो यहां से निकलेगा। यदि यदि सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं, तो बेटा किसके दाएं पड़ रही थी? मोहित के ठीक दाएं, मोहित के राइट हैंड पर, है ना। इमीडिएट राइट ऑफ मोहित, मोहित के तुरंत राइट हैंड की तरफ। तो बेटा परछाई की तरफ राइट हैंड किसका आ रहा है? परछाई की तरफ राइट हैंड चेक कर लो, बस मोहित का आ रहा है। वो यही कह रहा था मोहित के ठीक दाएं हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो मोहित बंदा बैठा हुआ है वो ऊपर है, वो ऊपर है, क्योंकि मोहित के राइट हैंड पर पड़ रही थी परछाई। और दूसरा बंदा कौन है? सुमित। तो सुमित भैया यहां पर है, सुमित भैया यहां पर है नीचे की तरफ, क्योंकि परछाइयां किसके राइट हैंड पर थी? मोहित। तो भैया मोहित का राइट हैंड तो इधर है। काम खत्म हुआ। जिसके बारे में पूछे उसका बता दो, जिसके बारे में पूछे उसका बता दो। यहां किसका पूछा गया है? सुमित का फेस कौन सी डायरेक्शन में है? इन विच डायरेक्शन विल सुमित फेस? तो सुमित कहां पर देख रहा है? ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर की तरफ मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। सुमित का फेस कौन सी डायरेक्शन में है? सुमित का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में। सुमित देख रहा है ऊपर की तरफ, मोहित देख रहा है नीचे की तरफ। काम खत्म हुआ, काम खत्म हुआ। जल्दी से बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? स्पीड में बताएंगे सभी लोग। ऊपर रोकना भाई, ये कौन है? नैना सिस्टर, घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज और हम घड़ी को उल्टा चलाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अच्छा वो नैना सिस्टर को बता रहे हैं, लड्डू गोपाल। ठीक है बेटा, चलो किसी का डाउट क्लियर कर रहे हो, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अगर घड़ी की सुइयां, बेटा सभी लोग जानते हैं घड़ी की जो सुइयां घूमती है ना, वो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे, तो उस दिशा को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी कि जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि 12 से 1 पर 1 से फिर 10, सॉरी 12 से 11 पर 11 से आपका 10, 10 से फिर 9,
वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोगों का एकदम सटीक आंसर आना चाहिए। सूर्य को मैं बना देता हूं आपके सामने। दो सुबह की बात है तो सूर्य मिलेगा बेटा आपको इधर साइड में ही। सूर्य कहां पर मिलेगा? इधर साइड में ही आपको सूर्य मिलेगा। तो भैया इसकी परछाइयां कहां पर जाएंगी? इसकी जो परछाइयां हैं वो जाएंगी आपकी पश्चिम दिशा की तरफ। दो बंदे होंगे, अब चेक करो राइट या लेफ्ट दिया है या आमने सामने दिया है। ये यहां पर मिलेगा एग्जाम में, ये यहां पर मिलेगा ठीक बाईं तरफ है। तो निश्चित रूप से ये कुछ इस प्रकार से खड़े होंगे, दोनों बंदे, दोनों बंदे इस प्रकार से खड़े होंगे। ठीक, आमने सामने बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो शैडो है ना वो इधर साइड में जाएगी। परछाई, परछाई इधर साइड में जाएगी दोनों की। राइट लेफ्ट का आपको मैंने कई बार बताया है। जो बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड ये होगा। जो बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। पहचान कर लो किसके लेफ्ट या राइट में शैडो पड़ रही है, किसके लेफ्ट या राइट में शैडो पड़ रही है। मात्र 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। अब उसने बोला यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाएं, किसके बाएं? रीता के ठीक बाएं। यहां देख लेना, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रीता, रीता के ठीक बाएं। तो बायां हाथ किसका भैया? बायां हाथ परछाई की तरफ किसका है? रीता का। तो इसका अर्थ है रीता यहां पर है, रीता है यहां पर, क्योंकि परछाई की तरफ किसका लेफ्ट हैंड आ रहा है? रीता का। ये बोला काम खत्म, रीता नीचे है। दूसरा कौन था? दूसरा था यहां पर कविता। कविता को आप यहां पर रख दोगे, क्वेश्चन का आंसर आता हुआ। किसका फेस पूछा है? किसका फेस पूछा है? जल्दी से बताओ बेटा, फेस किसका पूछा है? आप लोगों का सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर एकदम शानदार, साउथ डायरेक्शन। वाह गजब, वाह जी वाह, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। कविता का फेस किधर है? साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में। कविता का फेस किधर है? कविता का फेस है दक्षिण दिशा में। मुझे बताओ टाइप क्लियर हुई या नहीं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भैया किसे तोड़ रहे हो? हैं, किसको तोड़ रहे हो? ठीक है, चलो बहुत शानदार बेटा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, सभी का एक सुर में आंसर आता हुआ। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का। स्पीड में आंसर देते चले जाओ, स्पीड में आंसर देते चले जाओ। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन, एक अब की बार शाम की बात है भाई। अब अंतर आया, सुबह के 2 क्वेश्चन हो गए, अब बात आती है शाम के समय। शाम के समय क्या होगा? शाम के समय जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में जाएगा और जो शैडो है वो पूरब की तरफ जाएंगी। तो भैया सूर्य तो अब की बार कहाँ आएगा? इधर साइड में आएगा भैया सूर्य तो अब की बार। क्योंकि बात किसकी की जा रही है? इवनिंग टाइम की, शाम के समय। शाम के समय सूर्य मिलेगा आपको पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। और आदमी किस प्रकार से खड़े होंगे? यहां खड़े होंगे, क्योंकि परछाइयां कहां जाएंगी? इधर साइड में, परछाइयां जाएंगी इधर साइड में, इधर साइड में। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको मालूम है। नीचे वाले बंदे, नीचे वाले बंदे को देखोगे, इसका लेफ्ट ये होगा भैया, राइट ये होगा। ऊपर वाले बंदे का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। बस चेक करो परछाई किसके सीधे हाथ पर है या उल्टे हाथ पर है। काम खत्म फिर क्वेश्चन का, क्वेश्चन का काम ही तमाम हो जाएगा। 2 सेकंड में आंसर ना आए तो तब बता देना। भैया चेक करो फटाफट से क्या आंसर आया, क्या आंसर आया। उसने बोला दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है, रोहन के ठीक दाईं ओर है, रोहन के। भैया परछाई की तरफ दायां हाथ किसका आ रहा है? परछाई जो शैडो है उसकी तरफ राइट हैंड किसका आया हुआ है? ये रहा राइट हैंड। परछाई की तरफ राइट हैंड है किसका? रोहन का। इसका अर्थ है रोहन यहां पर है। रोहन कहां पर है? रोहन नीचे की तरफ है। और दूसरा बंदा कहां पर है? दूसरा बंदा दीपक ऊपर की तरफ है। काम खत्म हुआ। आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर क्या आया? नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। बहुत ही गजब। देखते हैं क्या आता है। तो रोहन का फेस किस दिशा में है? रोहन देख रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा। सभी का एकदम सटीक आंसर। मुझे लगता है कि अब ये टाइप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी सभी के, में अच्छे से समझ में आ गई होगी, इस ऐसी उम्मीद करता हूं। चलो तो बढ़ते हैं फिर
नेक्स्ट इसका आंसर देंगे सभी लोग। पोल लगवा रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन पर मैं, ठीक है ना, पोल लगवा रहा हूं, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे मुझे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पोल लगा रहा हूं, फटाफट से आंसर बता दो। देखना चाहता हूं कितने परसेंट लोग इसका सही जवाब देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैंने पोल लगा दिया है बेटा आपके लिए, सभी लोग वोट करना, सभी लोग ईमानदारी के साथ जो आपका आंसर आ रहा हो, क्योंकि यहां सुबह की बात है, ध्यान सुन लेना, यहां सुबह की बात है, शाम की बात नहीं है, कभी शाम की तरह ही समझ जाओ इसको, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को करना और ध्यान पूर्वक ही इसका आंसर देना। सभी लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे और वोट के माध्यम से देंगे सभी लोग, कमेंट नहीं देखूंगा। पोल जो लगाया है ना मैंने इस क्वेश्चन के लिए, उस पर आंसर दोगे आप सभी लोग, उस पर आंसर दोगे। सुबह की बात है तो सूर्य कहां मिलेगा, सूर्य मिलेगा भैया पूरब दिशा में। सूर्य कहां पर मिलेगा, पूरब दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य आ गया यहां पर। परछाइयां जाएंगी भैया किधर की तरफ, परछाइयां जाएंगी वेस्ट की तरफ। दो बंदे इस प्रकार से खड़े होंगे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, ओ भाई, ओ भाई, अब की बार तो पीछे की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, आगे या पीछे की बात हो तो कंडीशन ये फॉलो नहीं करेगी, आगे और पीछे की बात पे कंडीशन ये वाली फॉलो करेगी, ये वाली फॉलो करेगी भैया, है ना। आया समझ में कुछ। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए और आमने सामने का कॉमन पता होना चाहिए। परछाइयां किधर की तरफ जाएंगी बेटा, परछाइयां तो सबकी इधर की तरफ ही जाएंगी, इधर की तरफ, है ना, परछाइयां जाएंगी इधर की तरफ, दोनों की ही। अब उसने बोला था, उसने बोला यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। भाई अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी परछाई तो इधर जाएगी तो इसके फेस के सामने आएगी, इसके तो आगे आएगी, लेकिन पीछे की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है, तो ये सुमित की परछाई बिल्कुल पीछे की तरफ है, क्योंकि परछाइयां जो हैं मैंने बताया परछाइयां इधर रहने वाली हैं, जो शैडो है वो इधर आएगी दोनों बंदों की, है ना। तो वो कह रहा था सुमित की परछाई, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, इसका अर्थ है ये वाला बंदा जो है ये सुमित है भैया, सुमित, है ना, इसके पीछे तभी तो बनेगी। ये ऐसे देख रहा है परछाई इसके पीछे जाएगी पीछे, और ये इधर की तरफ देख रहा है तो इसके फेस के सामने आएगी, सामने। तो ये दूसरा बंदा कौन था, ये मोहित था। तो मोहित भैया यहां पर है, मोहित भैया यहां पर है, सुमित यहां पर है। आपको मालूम पड़ गया होगा किसका फेस किधर साइड में, किसका फेस किधर की साइड में है, सुमित का मुख किस दिशा में है। सुमित किधर देख रहा है, सुमित देख रहा है सूर्य की तरफ, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। 72%, रोकना भाई, ऊपर देखो, बस, चलो जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत गजब। 73% लोगों का एकदम सही जवाब आया, बिल्कुल बेहतरीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है चेक करेंगे सभी लोग स्पीड में। ये हटा दो पोल। क्वेश्चन नंबर 10, शाम के समय दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब की बार शाम के समय की बात है, शाम के समय की बात है, तो सूर्य कहां जाएगा दोस्तों, सूर्य कहां जाएगा, फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग। सूर्य जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, सन जो होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा शाम के समय। और परछाइयां, परछाइयों का चेक करो, आमने सामने बोला है या लेफ्ट राइट बोला है, ये दो बातों का ध्यान रखना है बस। यहां बोल रहा है दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, आगे है तो इसका अर्थ है वो ऐसे है, वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से खड़े हैं। आगे का अर्थ हुआ जो परछाइयां होने वाली हैं वो इधर साइड में जाएंगी परछाइयां, ठीक है, परछाइयां इधर साइड में जाएंगी। तो वो कह रहा है उसके आगे है परछाई, आगे का अर्थ है उसके फेस के सामने है, उसके फेस के सामने है, तो फेस तो इसका था, इसके सामने आ रही है। वो कह रहा है दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, तो इसका अर्थ है दीपक यहां पर है भैया। दीपक कहां पर है, दीपक यहां पर है। और ये दूसरा बंदा कौन था, ये था सामने रोहन, तो रोहन यहां पर है, रोहन यहां पर है। क्या आया आंसर भैया, क्या आया आंसर,
फटाफट से बताओ, रोकना भाई, ये कौन था ऊपर, बस। अंशुमान, अंशुमान कह रहे हैं सर जी मेरा नाम कभी तो लीजिए, 20 दिन से बेटा, सॉरी उसके लिए सॉरी कि मैं कमेंट में आपका बेटा सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, किसी का छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा, नहीं, क्योंकि एक साथ इतने सारे कमेंट आते हैं, नहीं पढ़ पाता बेटा, ये आप भी समझो। क्या आप पढ़ पाते हो सबके नाम एक तरफ से? नहीं पढ़ पाओगे, आप खुद देखो, इतनी तेजी के साथ कमेंट चलते हैं, नहीं पढ़ पाओगे आप किसी का भी नाम एक तरफ से। और फिर मैं अगर नाम पढ़ने लग गया, 3,000 से ऊपर लोग देख रहे हो, तो फिर क्लास में नाम ही लिए जाएंगे 3,000, क्लास कहाँ हुई फिर, है ना, क्लास कहाँ पर हुई फिर। तो यहां भी आपका आंसर, क्योंकि दीपक का फेस पूछा है, तो वो कह रहा है दीपक का मुख किस दिशा में होगा, दीपक का फेस जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये शानदार क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है, पोल लगा दो भाई इस पर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 पर पोल लगा दो फटाफट से, पोल के माध्यम से आंसर देंगे, मैं चेक करूंगा किसका सही है और किसका गलत, ध्यान से करना, ध्यान से करना बिल्कुल सभी लोग। चलो बहुत शानदार, बहुत बहुत तेज बारिश आ रही है बेटा, बारिश का मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है वो कुछ भी, बारिश आ रही है तो आने दो, क्या दिक्कत आ रही है, बारिश में बह थोड़ी ना जाओगे। चलो, एक सुबह सूर्य उदय के बाद, है ना, सुबह की बात हो रही है, विक्रम और शैलेश एक दूसरे की ओर अपनी पीठ करके खड़े हुए हैं बेटा, अब की बार कंडीशन कुछ और है, पीठ करके, अब की बार आमने सामने नहीं खड़े, अब की बार कैसे खड़े हैं, इस प्रकार से, एक का फेस इधर, एक का फेस इधर की तरफ, बात है सुबह की, बात है सुबह की, तो मॉर्निंग टाइम में क्या होगा, सूर्य जो होगा आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा, परछाइयां किधर जाएंगी, वेस्ट में, परछाइयां किधर जाएंगी, वेस्ट डायरेक्शन में, बस चेक करो लेफ्ट राइट का है या आमने सामने थी, देखो बायां बोला है तो दोनों बंदे खड़े होंगे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से हम खड़े करते थे, लेकिन यहां तब कंडीशन थी जब ये आमने सामने थे, लेकिन अब की बार क्या है, इनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा है, दूसरा बंदा ऐसे देख रहा है, ये दो बंदे थे, और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ जो देख रहा है उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, जो नीचे की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, बस चेक करो परछाइयां, क्योंकि आप जानते हो परछाइयां किधर जाने वाली है बेटा, परछाइयां तो इस डायरेक्शन में ही जाएंगी, ईस्ट में, ईस्ट की तरफ जाएंगी परछाइयां, चेक करो किसके किसके बाएं या दाएं हैं, विक्रम की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, विक्रम की परछाई ठीक उसके खुद के बाईं ओर है, लेफ्ट, तो परछाई की तरफ लेफ्ट किसका पड़ रहा है बेटा, परछाई की तरफ लेफ्ट किसका पड़ा, विक्रम का, तो आपका आंसर आया होगा विक्रम, विक्रम आपका आंसर, ये रहा विक्रम ऊपर की तरफ, ये रहा विक्रम भैया ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि उसने बोला था ठीक उसके लेफ्ट में है, विक्रम की परछाई ठीक उसके लेफ्ट में है, तो विक्रम की परछाई ठीक उसके लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में ये रहा परछाई की तरफ, और दूसरा बंदा कौन था, दूसरा था आपका शैलेश, शैलेश आ गया नीचे की तरफ, शैलेश आ गया भैया नीचे की तरफ, शैलेश को आप यहां पर रख दोगे, बताओ जरा पूछा क्या गया है, तो शैलेश बाईं ओर गिरी, शैलेश किस दिशा का सामना कर रहा है, यहां कॉमा लगाना, शैलेश किस दिशा का सामना कर रहा था, शैलेश का जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है, शैलेश नीचे की तरफ देख रहा है, और नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है भैया, दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भाई एकदम गजब होगा, एकदम शानदार, मुझे बताओ किसी को कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, गुरुजी चारों किताबों को कंबाइंड फ्लिपकार्ट पर डलवा दो, बेटा इस बारे में मैं आज सर से बोल दूंगा इस बारे में, ठीक है ना, तीन तो आ चुकी हैं, तीन तो आ चुकी हैं, मैं चौथी के बारे में अभी कंफर्म करके आपको बता दूंगा। हाँ जी, ये चेक करो, ये तो सबसे पहली टाइप आ गई भैया जो कराई थी आपको, कर सकते हो इसको, तो नगर एम नगर डी, जो नगर आर के दक्षिण में है, के पूरब में है,
नगर नगर एन नगर एम के दक्षिण में है, तो नगर आर नगर एन के किस दिशा में है? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। चेक करो फटाफट से क्या दिया गया है, चेक करेंगे सभी लोग फटाफट से क्या दिया गया है, ध्यान से सुनो। नगर एम नगर डी जो नगर आर के, ये जो लगता है इसके जस्ट पहले वाले के लिए लगता है, मैंने बताया था डी नगर आर के दक्षिण में है। आप क्या करोगे, आर के दक्षिण में है कौन? डी। आर के दक्षिण में कौन है? डी। इस प्रकार से बनाओगे, आर के दक्षिण में है डी। फिर आ जाओ ऊपर वाली लाइन पर, नगर एम नगर डी के पूरब में है, यहां पढ़ लेना टाउन एम। टाउन एम इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी डी। ईस्ट ऑफ सिटी डी। इस डी के पूरब में है कौन? एम। इस डी के पूरब में है कौन? एम। फिर कह रहा है विच इज टू टू द साउथ ऑफ सिटी आर, यानी कि डी के लिए बोला साउथ ऑफ आर, आर के दक्षिण में है। टाउन एन इज टू द साउथ ऑफ सिटी एम, भैया एम के दक्षिण में बोल रहा है, एन एम के दक्षिण में है, एन एन एम के भी दक्षिण में है। ये रहा, यहां पर पूछा क्या गया है, नगर आर नगर एन से किस दिशा में है? आर की स्थिति बतानी है किधर से? एन से। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है मेरे भाई? जानते ही हो। इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। यहां ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। आपसे पूछा गया है ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल सही है, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल सही। किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो तो बेटा बता सकता है। फिर चलूंगा मैं आगे की तरफ, फिर चलूंगा मैं आगे की तरफ। चलो जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा, हाँ जी, नरेश और शाही एक सुबह चेस खेलने की मानक व्यवस्था में बैठे हुए हैं। चेस खेल रहे हैं। चेस खेलने की मानक व्यवस्था क्या होती है? जो खिलाड़ी होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं। चेस कैसे खेलते हैं? ये रहा आपका चेस, है ना, इसमें कॉलम बने होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना बेटा? इस प्रकार से इसमें कॉलम बने हुए होते हैं, 64 खाने होते हैं इसमें, 64 खाने, ठीक है ना? वो यही चीज है, आमने सामने बैठे होते हैं। अगर एक खिलाड़ी इधर बैठा है तो दूसरा इधर बैठा होगा, अगर एक खिलाड़ी इधर बैठा है तो दूसरा इधर बैठा होगा। ये होती है मानक स्थिति। चेस खेलने में ऐसा नहीं है कि एक यहां बैठा तो दूसरा इधर बैठेगा, नहीं, आमने सामने बैठ के खेलते हैं। आपने देखा होगा जो शतरंज खेली जाती है, शतरंज, चेस, चेस क्या है? शतरंज जो खेला जाता है वो आमने सामने बैठकर खेला जाता है। वो कह रहा है यदि नरेश खेलते हुए सूर्य उदय को देख रहा है, काम खत्म। नरेश सूर्य उदय को देख रहा है, इसका अर्थ है नरेश इधर साइड में बैठा है भाई। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, क्योंकि वो सूर्य उदय को देख रहा है। सूर्य उदय किधर से होगा? ईस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ से। दूसरा कौन था? वो यहां बैठा होगा, वो कौन था? शाही, शाही। तो नरेश कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? नरेश देख रहा है ईस्ट की तरफ, और शाही किधर देख रहा है? वेस्ट की तरफ। काम खत्म। शाही का पूछा गया था, शाही का मुख कौन सी दिशा में है? शाही का मुख है पश्चिम दिशा में। शाही का मुख है पश्चिम दिशा में, क्योंकि नरेश, नरेश सुबह के समय, सुबह के समय ना सूर्य उदय, सूर्य उदय की बात कर रहा है, जहां पर सन राइज हो रहा है, सन, सूर्य उदय हो रहा है उसकी तरफ देख रहा था, तो इसका अर्थ है वो पूरब की तरफ देख रहा है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, विजय, विजय अपने मकान की छत पर खड़ा हुआ है और वह सूर्य को चर्च के पीछे से उदय होता हुआ देखता है। भैया सूर्य उदय किस तरफ होता है ये बताओ? सूर्य उदय होता है ईस्ट डायरेक्शन से, ईस्ट से, और वो चर्च के पीछे से देख रहा है इसको। ये रहा चर्च, है ना? सूर्य ने क्या काम किया? यहां से उगना स्टार्ट किया और सूर्य ऐसे जाते 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 यहां पश्चिम में जाकर छिप जाता है। आप जानते हो इस बात को, है ना?
सूर्य ने उदय होना स्टार्ट किया चर्च के पीछे से और स्कूल के पीछे जाकर अस्त हो गया। स्कूल के पीछे जाकर अस्त हो गया यहां पर। शाम के समय सूर्य यहां पर आ गया। ये शाम का समय है और वो सुबह का समय है, मॉर्निंग टाइम। ये कहां था बंदा जो ये देख रहा था? ये कौन था? विजय अपने मकान की छत पर खड़ा हुआ है। ओ भाई, ये रहा इसका मकान। ये अपने मकान की छत पर खड़ा हुआ है। ये अपने मकान की छत पर खड़ा हुआ था। एक बंदा था, ये जो भी है ना, ये अपने मकान की छत पर ऐसे खड़ा हुआ है। यहां ये अपने मकान की छत पर खड़ा हुआ है और इसने देखा कि चर्च के पीछे से सूर्य उदय हुआ और स्कूल के पीछे जाकर छिप गया। स्कूल के पीछे जाकर छिप गया। तो उसने क्या बोला? स्कूल से चर्च किस दिशा में है? स्कूल से चर्च कौन सी डायरेक्शन में है? इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा? इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व की दिशा। पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, एकदम बेहतरीन। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है, फटाफट से बताएंगे अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो। चलो जी, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। आखिरी टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, बस आखिरी टाइप का आखिरी क्वेश्चन। यह है आपका योगा। सुबह के टाइम मान लो जैसे आप योगा करते हो, तो कुछ लोग तो भैया बैठ कर योगा कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग भैया उल्टे खड़े होकर। ये उनमें से है। जो सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था तब उसका सिर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है। इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद करके देखना, आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योगा खुद करके देखोगे ना तब आपको बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर पता चल जाएगा। एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, ईस्ट वेस्ट मालूम कर लो, ऊपर नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ठीक है। उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की तरफ है तो उसका बायां हाथ किधर होगा? देखो पश्चिम की तरफ, अब पश्चिम तो इधर होता है, पश्चिम तो इधर। अगर मैं डायरेक्ट इधर देख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट इधर देख रहा हूं, कोई बंदा इधर की तरफ देख रहा है, ध्यान से देखना, इधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्मल खड़ा हुआ है, नॉर्मल, तो उसका लेफ्ट ये होगा बेटा, है ना। लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं नॉर्मल खड़ा हुआ हूं तो मेरा लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा। लेकिन अगर मैं सिर के बल खड़ा हो जाऊं, और तो सिर के बल खड़ा होने का अर्थ क्या है? इस बंदे को आप कुछ इस प्रकार से घुमा दोगे, तभी तो इसका फेस जो है वो ईस्ट वेस्ट में ही रहेगा, पश्चिम दिशा में। लेकिन हाथ जो है वो चेंज हो जाएंगे। हाथ क्या है? वो चेंज हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल वे में खड़ा हुआ है, नॉर्मल। और अगर मैं इसको सिर के बल खड़ा कर दूं, अगर मैं इसको सिर के बल खड़ा करूंगा तो वो कंडीशन की, मान लो मुझको पूरे को पूरा ऐसा घुमा दिया जाएगा, फेस चेंज नहीं होना। जब फेस चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री पर मुझे यहीं पर घुमा दिया जाएगा, तो मेरा फेस तो वेस्ट में रहेगा, लेकिन जो मेरा लेफ्ट था वो आ जाएगा इधर राइट में, और जो राइट था वो इधर आ जाएगा लेफ्ट में, ऐसे घूमकर। तो केवल लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा बेटा, और कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो नई जो कंडीशन, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखना, क्वेश्चन का आंसर सटीक आएगा, एकदम सटीक, ठीक है। तो वो कह रहा है यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर मैं इसको सिर के बल खड़ा करूंगा ना तो ये चेंज हो जाएंगे, ये राइट इधर आ जाएगा बेटा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये उल्टी पोजीशन है, अपोजिट पोजीशन, ध्यान रखना। लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। गुरुजी आज आरआरबी का एग्जाम था हमारा और आपने विश्वास बैच से पेपर का गर्दा गर्दा कर दिया, बहुत अच्छा पेपर गया, आई एम सो हैप्पी। बहुत शानदार बेटा हेमंत गौतम, बिल्कुल गजब, मजा ही आ गया, लठ गाड़ कर आए हो आप। तो उसने पूछा था उसका बायां हाथ, बेटा लेफ्ट हैंड कौन सी तरफ? ये होगा लेफ्ट हैंड। अब ये लेफ्ट हैंड होगा ऊपर की तरफ, कौन सी दिशा में? कौन सी दिशा में होने वाला है ये लेफ्ट हैंड? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में होने वाला है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लाइकों की संख्या अभी भी 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक ही नहीं किया। भाई बहुत ही बेहतरीन, गजब की बात है। इस एक्सपेरिमेंट को खुद करके देखना घर, और घर करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या ये सही है। ये होमवर्क है भैया, इसको कर लेना, मैं नहीं बताने वाला। घर जाकर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना, है ना,
तब इसका एकदम सटीक आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो आराम से बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंट करके ही देखना, चाहे गिर जाओ, है ना मतलब उल्टे खड़े हो रहे हो, चाहे गिर जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर सटीक आंसर ना आए तो तब बताना, ठीक है। चलो तो भैया बाकी मिलते हैं आपसे कल सैटरडे है ना भाई, तो कल रहेंगे आपके 20 से 25 क्वेश्चन बेटा इन दो चैप्टरों के, ब्लड रिलेशन और आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले दोनों चैप्टरों का रिवीजन कराऊंगा बिल्कुल शानदार तरीके से, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से आज के लिए सभी को नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।